नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों के बारे में। तो हम बुजुर्ग किसे कहते हैं? बुजुर्ग हमारी नज़र में कौन होता है, या रियलिटी में समाज में अगर हम देखें तो बुजुर्ग किसे हम कहते हैं? बुजुर्ग वह आदमी होता है जो 60 की उम्र का हो गया हो, या कम उम्र में यानी 55 साल से ही उसके अंदर क्या हो जाए, शारीरिक जो उसकी क्षमता है वो काम करने की वो कम हो जाए, वह संज्ञानात्मक क्षमता जो है उसकी वो उसमें गिरावट आ जाए। या जो अगर वो 60 साल का, जैसे कर्मचारी जिसको सरकारी कर्मचारी कहते हैं, जो 60 साल की उम्र पे क्या कर देते हैं, उसको रिटायर्ड कर देते हैं। तो जिस रिटायर्ड पर्सन को हम बुजुर्ग का दर्जा देते हैं, जिसका हमारे जीवन में या हमारे घर में या हमारे समाज में जिसकी भूमिका अब उतनी नहीं रह जाती है, उनकी शारीरिक या उनकी मानसिक संज्ञानात्मक जो विचार हैं उसमें गिरावट आ जाने की वजह से। तो इनका जो समय मतलब धीरे धीरे इनके अंदर क्या हो जाता है, स्वास्थ्य की बीमारियां, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इनको हम क्या समझ लेते हैं कि ये किसी काम के नहीं हैं ऐसे लोग। और इनकी जो हमारी भूमिका है इनके लिए, वो हम आज आपको बताना चाहते हैं, जो आजकल के बच्चों में क्या बड़ों में भी नहीं है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि जिन्होंने हमें नींव दी है चलने के लिए, उस नींव को ही अगर हम कमज़ोर कर देंगे तो जिस चीज़ की बात हम करते हैं कि हमारा आने वाला जो बच्चा है वो भी उस नींव को नहीं समझ पाएगा, और वो आपके साथ भी सेम वही हरकत करेगा। तो ये जो हमारा दायित्व है वो क्या है इन लोगों के प्रति? हमारा इनके प्रति सामाजिक दायित्व भी है और पारिवारिक दायित्व भी है। क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व तो यही है बेटा कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू करें, उनको इज्जत देना शुरू करें, उनको महत्व दें। और ये हमेशा याद रखें, जैसे हम अपने बच्चों के लिए सेविंग्स करते हैं, वैसे ही अपने बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी हमें शुरुआत से ही सोच के रखना चाहिए कि जब ये बूढ़े होंगे तो इनकी शारीरिक क्षमता घटेगी, तो उनकी दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें कैसे इलाज कराना है, कहाँ जाना है, उनकी कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। अपने बच्चों की तरह ही इनकी भी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि एक प्री प्लान्ड वे में इनको आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए इनको कहाँ रखना है, कैसे रहेंगे, कौन सेवा करेगा, उस सब तरीके से ही। जैसे छोटे बच्चों के लिए माँ बाप क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं या किसी को रख देते हैं सेवा करने के लिए, अगर वो वर्किंग है, नहीं खुद से कर सकते हैं कोई चीज़ को, तो उसी तरीके से अपने बुजुर्गों के भी हमें सेवा करनी चाहिए। जब हम इनके लिए सेवा करेंगे या इनको सेवा करवाएंगे किसी से, अगर नहीं कर सकते हैं खुद से, तो समय का कारण या नौकरी के कारण, तो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे लिए भी उतने ही तत्पर रहेंगे। उनको ये चीज़ का आभास होगा कि हमारा कर्तव्य है ये चीज़, कि हमें ये काम करना ही करना है। जिस तरीके से आजकल कितने भी बेकार माँ बाप हो, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश करना उनको कर्तव्य लगता है अपना, उसी तरीके से बुजुर्गों के सेवा करना भी उनको अपना कर्तव्य लगने लगेगा। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ इतना ही है कि हमें सबको पता है कि हमें प्यार देना चाहिए, हमें उनको भावनात्मक मदद करनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं तो हमें बच्चों को अपने उन पेरेंट्स के पास, बुजुर्गों के पास बैठाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उससे। इस पर अगर बात की जाए तो ये छोटे से पॉडकास्ट में ख़त्म नहीं हो सकती चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ ऐसी, क्योंकि वो बुजुर्ग इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इतनी हर फील्ड का ज्ञान उनको होता है, उनको अच्छे बुरे की पहचान होती है। और मैं बता दूं, यदि 100 में से कहीं 2% ऐसे होंगे जो बुजुर्ग गलत सोचते हों कभी किसी चीज़ के बारे में। वो भी गलत तब सोचते हैं जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया हो कि जब आपके सामने वाले का मन खराब होगा, तभी वो ऐसा सोचेंगे। अदरवाइज कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं सोचता है कि वो अपने परिवार के बारे में या समाज का बुरा सोचे, क्योंकि वो उस परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी और प्यार। इसी 2 चीज़ पे वो जीवन अपना गुजार लेते हैं। और जो अगर उनको शारीरिक क्षमता और संज्ञानात्मक क्षमता अगर घट रही है, तो उसमें एक सहारे की ज़रूरत होती है जो उनको आगे तक सहारा दे दे। तो यदि ये जैसे गवर्नमेंट प्लान बना रही है बहुत सारे, तो उसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों को ये अंदर से डालते जाए कि हमें जिस तरीके से अपनी सेविंग्स करनी है, फ्यूचर बैलेंस बनाना है, उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी, जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनके लिए भी प्री प्लानिंग बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को वो भारी लगते हैं, तो उनको कहीं और अनाथ आश्रम में डालेंगे, या घर में अगर रखे भी हैं तो किसी तरह से पड़े रहेंगे, दवा नहीं मिलेगी समय पे, कपड़े नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा। तो ये सब जो हरकतें हैं, इससे हम लोगों को पाप लगता है, इससे हम लोगों के घर में नकारात्मकता फैलती है। यदि कोई बुजुर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है तो अपने बच्चे के जैसे, अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए भी किसी न किसी को रखिए जो उसको प्रॉपर समय पे हर एक चीज़ ध्यान दे सके, केयर कर सके। अगर आप ये सब करना सीख जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो आपको करते हुए देखेंगे तो बच्चे भी वो चीज़ सोचेंगे कि उनका दायित्व है करना। और ये ड्यूटी है, जिस तरीके से आप सुबह उठती हैं, नहाती धोती हैं, उसी तो बच्चों को पता है भाई हमें सुबह उठना है, नहाना धोना है, सारे अपने कर्तव्य करने हैं, सारे काम करने हैं। और जैसे कोई माएँ जो है शादी कर लेती हैं
और शादी करने के बाद उनको ये बात पता होती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि दोनों परिवारों के जो कर्तव्य हैं उनको निभाने हैं, निर्वहन करने हैं। तो उनको ये बात जिस तरह से पता है, उसी तरीके से यदि हम अपने बच्चों में या अपने अंदर भी ये सोच के चले कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है, जिस प्रकार हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, और ये हमारे लिए बोझ नहीं है, ये पहले से दिमाग से निकाल दीजिए कि वो हमारे लिए बोझ नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो माँ बाप की सेवा करता है वो समझ लीजिए कि सारे भगवान, सारे ग्रह नक्षत्र उनसे खुश रहते हैं, सभी देवी देवता, हर धर्म की मैं बता रही हूँ आपको। इसीलिए इनको बोझ ना समझिए और अपने बच्चों के अंदर हम ही लोग हैं जो इनकल्केट कर सकते हैं ये सारी हैबिट्स। हम ही लोग हैं जो अभी से अगर डालें, नहीं तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। हमने जितनी कर लिया शायद उससे कम ही हमारे बच्चे कर सकें। तो कम से कम जितना हम कर रहे हैं एटलीस्ट उतना बचा रहे उन बच्चों के अंदर। ये हमें सारी शिक्षाएं हम ही को देनी है, तो जिसके लिए हमें अग्रसर होना है, हमें समझना है उनके भावनात्मक चीज़ों को, क्योंकि हमें भी उसी दौर से गुजरना है, उसी माहौल से हमें भी गुजरना है। सबका समय बराबर नहीं होता है। हम आज बड़े हुए हैं तो हम बूढ़े भी ज़रूर होंगे, तो बुढ़ापे में हमें किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए। हमारा जो जीवन है, हमारे बच्चों का जो जीवन है वो खुशी खुशी जिए, उनको भी संस्कार पता हो कि हमें किस तरीके से अपने आगे समाज को चलाना है। इसी के साथ हमें अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।